हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और माता रानी सभी की झोली को खुशियों से भर दें। और दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज की वीडियो नेहा आशीष तिवारी पर होने वाली है। जिस तरीके से नेहा आशीष तिवारी की बैक टू बैक वीडियो आ रही है और सभी लोगों की नज़रें उसी पर गड़ी हुई हैं कि कैसे रस्म हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, तो सभी लोग देख रहे हैं। आज अभी वो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, इसलिए कि अभी नया जो भी कुछ है, नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट है और बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं। ये मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि नेहा आशीष तिवारी के जो होने वाले हस्बैंड हैं जिनसे इंगेजमेंट हुई है वो उनके कास्ट के नहीं हैं। तो दोस्तों, कास्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। नेहा आशीष के लिए जिनसे उनकी सगाई हुई है, सबसे बड़ी बात है वो एक अच्छे इंसान हैं। जाति नहीं मानना है मुझे, वो अच्छे एक इंसान है जो एक विधवा औरत और उसकी लड़की को उन्होंने इतने खुशी से एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, मानते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी की लव मैरिज है। चलिए, लव मैरिज, मैं इस पर पूरी तरीके से पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास कि मैं इसको बताऊंगी, इसलिए कि बातें तो करने के लिए बहुत सारे लोग कुछ भी अपने वीडियो में बोल देते हैं। तो मानते हैं कि अगर लड़का और लड़की राजी है तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो कास्ट, दूसरे जो सुमित जी के घर वाले हैं, जो उनकी फैमिली है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये सबसे बड़ी बात है। वो एक अच्छे इंसान हैं। बस मुझे यही कहना है कि जाति नहीं बड़ा होता है, सबसे बड़ा इंसान होता है। और उनकी इंगेजमेंट उस इंसान से हुई है जो खुशी इन लोगों को, जो नेहा जी हैं और उनकी बेटी तासी है, दोनों को एक्सेप्ट किया है। और नेहा जी का यही शर्त था कि मेरी बेटी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाए, इसलिए कि उन बेटी की खुशी के लिए ही सारा कुछ उन्होंने किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ब्राह्मण ही नहीं है, तो ब्राह्मण से मतलब नहीं है दोस्तों। वो एक बहुत बड़े इंसान हैं। जिस तरीके से सारे लोग आज उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोगों ने ब्लेसिंग दिया। और नेहा आशीष का चुनाव बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि लव मैरिज है, तो लव मैरिज है भी तो क्या हुआ, इसलिए कि सबसे बड़ा ये है कि एक विधवा औरत और एक उसकी बेटी को अपनाना बहुत बड़ी बात है। और नेहा आशीष की शर्तों को भी पूरा करना था। जिस तरीके से नेहा आशीष तिवारी का टाइटल है, तासी सबकी पहली जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी, तो तासी के लिए एक पिता मिल गए। और सबसे बड़ी बात है, उस एक लड़की को पिता का नाम मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी बेटी की खुशी में ही नेहा आशीष तिवारी की खुशी है। और इसमें नेहा आशीष के जितने मायके वाले हैं, उनकी मम्मी पापा भाई और जो नेहा आशीष के पहले ससुराल वाले सास ससुर हैं, सारे लोग शामिल हुए और सारा कुछ खुशी संपन्न हुआ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही कि बहुत सारे वीडियो पर मैंने देखी, कोई कह रहा है 10 साल छोटे हैं, तो कोई कह रहा है इतने छोटे हैं, कोई कह रहा है ऐसे हैं वैसे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, नुक्स निकालने वाले लोग निकालते ही रहते हैं, इसलिए कि उनको कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि नेहा आशीष की ज़िंदगी में ये नया मोड़ जो आया है, ये जो खुशी के पल आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक वीरान सी हो गई ज़िंदगी। जो 4 साल से आज नेहा अंदर जिस तरीके से घुट रही थी, वो सोशल मीडिया ऐसा उनका सहारा था कि जो वो अपने मन को, भले कुछ अंदर चल रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक्टिव थी, वो सारा कुछ उनका मन बहल जा रहा था। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर नहीं रहती आज नेहा आशीष, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी होती। सोशल मीडिया पर सारे लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा मन तो ज़रूर सही हो जाता है। सभी लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, चाहे अपनी भी वीडियो डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और रही बात कि जो नेहा आशीष की बेटी को
जिसने भी एक्सेप्ट किया है जो होने उनके पति हैं, तो इस चीज़ को इनके मायके वालों को काफ़ी ये चीज़ें अच्छी लगी। तब इन लोगों ने ये चीज़ कदम उठाया कि नेहा आशीष वैसे शादी के लिए तैयार नहीं थी। जिस समय इनका अनाउंसमेंट हुआ था, नेहा आशीष तिवारी ये शादी करने के लिए राज़ी नहीं थी। और मुझे नहीं लगता है कि ये लव मैरिज है, लेकिन अब कह रहे हैं लोग, तो मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन कहने वाले कह ही देते हैं। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से ढोल बाजे के साथ उनका एंगेजमेंट हुआ। वो पल बहुत अच्छा लगा जब सीढ़ियों से नेहा आशीष तिवारी और उनके हस्बैंड सुमित जी उतर रहे थे। वो चीज़ इतना अच्छा लग रहा था दोस्तों कि क्या ही मैं बताऊं। और खुशी खुशी उनका रिंग सेरेमनी हुआ, और रिंग सेरेमनी के बीच में तासी उनकी बेटी खड़ी थी और कैसे झांक झांक के देख रही थी कि मेरी मम्मी की उंगली में मेरे होने वाले पापा कैसे रिंग पहना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हर मोमेंट पर तासी खड़ी थी। इसलिए तासी सबसे बड़ी नेहा के लिए सबसे पहले उसी को मायने रखा है नेहा आशीष ने, कि मेरी बेटी ही सबसे बड़ी इस चीज़ की प्रायोरिटी है, जो कि उसके लिए ही मैंने ये सारा कुछ किया है। अच्छी बात है कि चलिए नेहा आशीष अपने ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ें और कभी उनके जीवन में कभी दुख ना आए, यही मेरी भी तमन्ना है। और भगवान करें कि वो बहुत खुशी खुशी अपने ससुराल में अपने जीवन साथी और अपने जो ससुराल पक्ष हैं उनके साथ अच्छी ज़िंदगी जिएं और कभी भी दुख ना आए। और दोस्तों मैं एक बात और बता देती हूँ, मैं सचिन के बारे में भी बोलती हूँ। जिस तरीके से सचिन अम्बाला से निकले, बहुत सारे मैंने कमेंट देखे हैं लोगों के वीडियो के नीचे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। भाई कमेंट करने वाले, जिस तरीके से सचिन ने सवाल छोड़ा है और कुछ सवाल को क्लियर नहीं किया है, उस चीज़ पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सचिन को जब नहीं बुलाया गया था तो वो भोपाल होते हुए क्यों आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि सरप्राइज़ है कुछ दोस्तों, तो वो सरप्राइज़ ही रह गया, वो सरप्राइज़ दिखा नहीं। और कहीं ना कहीं वो भोपाल में रुके भी थे और उनको क्यों नहीं बुलाया गया, इसलिए कि जिस तरीके से वो नेहा आशीष मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है और भाई का उन्होंने दर्जा दिया था, तो उस भाई को क्यों छोड़ दिया। तो और जिस तरीके से हर मोमेंट पर हर मौके पर सचिन वहाँ पहुँच जाते थे और नेहा आशीष तिवारी को उन्होंने अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा माना था और उस छोटी सी बच्ची को उन्होंने भांजी का दर्जा दिया था। और बहुत मैंने नेहा आशीष की जो वीडियो देखी, जो इंगेजमेंट वाली उन्होंने डाली है लास्ट वीडियो, उसमें बहुत सारे भाई, चीनों के अलावा भी भाई आए हैं। तो सचिन भी तो भाई थे, क्यों नहीं बुलाया गया, आखिर इनको यूट्यूबर का दर्जा क्यों दिया गया। जिस तरीके से वहाँ पर एक यूट्यूबर के रूप में एक भोपाल की बहू, क्या नाम है, नीतू जी दिखे हैं, बाकी और कोई नहीं दिखा है। लेकिन सचिन उनके घर के लिए बहुत सारा उन्होंने उनको अपना माना था। और जिस तरीके से वो भोपाल गए और उनको कयास था कि मुझे वहाँ पर बुलाया जाएगा, लेकिन वहाँ वीडियो जितने भी आए वहाँ पर कहीं भी सचिन की कोई भी पिक, कोई भी वीडियो नहीं दिखी। तो जाहिर सी बात है कि सचिन उस फंक्शन में शामिल नहीं हुए। और भोपाल जाने का क्या था क्या नहीं था, अब उनके घर की कोई वीडियो सुबह से नहीं आई थी। अभी उनकी मम्मी की थोड़ा सा उदासी भरा वीडियो आया है, सचिन का भी वीडियो आया है और मनीषा का भी एक सिंपल सा खाना बनाने वाला वीडियो आया। किसी के चेहरे पर ऐसी खुशी मुझे नहीं दिखी और उनके किसी चैनल पर, किसी कम्युनिटी पर नेहा आशीष तिवारी के लिए कंग्रेचुलेसन जैसा कोई शब्द नहीं दिखा और कोई भी खुशी नहीं दिखा। क्यों, आखिर वो उनकी बहन थी, क्या बात है। और जैसे ही सचिन आते हैं सिवान में, मम्मी को हक करके बहुत ज़्यादा रोते हैं। आखिर क्यों, आज तक तो उन्होंने कभी अपनी मम्मी को ऐसे पकड़ के नहीं रोया था, कभी मैंने वीडियो में नहीं देखा था। जिस तरीके से ये दोनों भाई अपनी मम्मी को टारगेट करते हैं, उस हिसाब से जिस तरीके से प्यार अपनी मम्मी को देकर वो रो रहे थे, मुझे ये सवाल ही एक छोड़कर सचिन छोड़ दिए हैं। और इस सवाल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सारे लोग इस चीज़ का अप्सरा मम से
इस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं। आखिर क्यों सवाल छोड़ गए, इसको क्लियर क्यों नहीं किया, आखिर क्यों रोए, क्या बात है, क्यों रोए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि सचिन के आंसू क्यों निकले, मुझे समझ में नहीं आया। और रही बात नेहा आशीष के घर की बात, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया कि किसी यूट्यूबर को उन लोगों ने इनवाइट नहीं किया, इसलिए कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक लड़की की दूसरी शादी हो रही है और वो अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का हंगामा नहीं हो। और जो यूट्यूबर जब वहाँ इकट्ठे होते हैं, कहीं भी इवेंट में जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पर सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन आने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1-2 महीने बाद कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। आप लोग को सभी को पता है कि ये सारा कुछ अभी पिछले दिनों हो चुका है। जिस तरीके से सरिता जी सचिन की इवेंट में जितने लोग भी गए थे, बाद में आकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ने देखा, इस वजह से उन्होंने बहुत सही फैसला लिया कि किसी को इस फंक्शन में, जो नेहा आशीष का फंक्शन था, इसमें किसी को नहीं बुलाया। और शादी में क्या करते हैं कुछ अब आगे आगे देखने को मिलेगा, लेकिन सचिन तो उनके घर के खास थे। जिस तरीके से सचिन ने अपनी बहन माना था और हर एक फंक्शन में पहुंचते थे, वहां पर और भी भाई, मुँह बोले भाई पहुंचे थे। जिस तरीके से नेहा जब तैयार हो रही थी, तो कोई अभिषेक नाम का एक लड़का था जो भाई, और उसने बोला कि 5 साल बाद मैं नेहा दीदी को इस रूप में देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिली, तो अच्छा लगा। तो इस भाई को क्यों वंचित किया गया, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस पर आप लोग गौर कीजिएगा, आखिर क्यों। तो यही सारी चीज़ें बातें हैं दोस्तों। और सारे यूट्यूबर की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि भाई और सारे उनसे इतने मतलब लगे हुए, इतने उनसे कोई लगाव नहीं था। जिस तरीके से सचिन कई बार भोपाल जाते थे, हर एक फंक्शन में शामिल होते थे, तो सचिन को क्यों नहीं एंगेजमेंट में बुलाया गया। और हमको यहाँ भी थोड़ा सा वो लग रहा है डाउट कि जिस तरीके से अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ, जिस तरीके से सचिन ने एक क्लिप जारी किया था जो वीडियो कॉल वाला था नेहा और मनीषा की, तो उस वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारा हंगामा भी हुआ था और बहुत सारी वीडियो भी बने थे। और नेहा आशीष तिवारी के वीडियो से भी बहुत सारे धमकी भरे चीज़ आई थी, जो कि चीनू ने दिया था कि जितने भी लोग इस तरीके से अफवाह उड़ा रहे हैं, तो मैं सबको भोपाल कोर्ट में खींचूंगा। तो ये सारी बातें, हो सकता है कि ये सारी बातें सोच समझ कर उनके नेहा आशीष तिवारी के घर वाले ने सचिन को नहीं बुलाया होगा, हो सकता है। लेकिन सचिन को ये उम्मीद था कि कहीं न कहीं मुझे नहीं वंचित किया जाएगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, जिस तरीके से इनके घर की वीडियो बैक टू बैक आती है, सचिन की, फिर उनकी मम्मी की, फिर मनीषा की दुनिया पर, सचिन मनीषा वाले चैनल पर लगातार वीडियो, मतलब 3-4 वीडियो एक लोग छापते हैं। लेकिन कल से मतलब सुबह से कोई भी वीडियो नहीं आया था, अभी 2-3 वीडियो आया है, बहुत मायूसी वाला। क्या कारण है, क्या सचिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या कुछ सचिन के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ा सा उनकी मम्मी के वीडियो में ये हमें देखने को मिला कि सचिन के लिए अच्छा सा खाना बना, इसलिए कल से कुछ खाना खाया है न पिया है, और काफ़ी चिंतित उनकी मम्मी, जो खुश रहने वाली इंसान हैं और काफ़ी खुश रहती भी हैं, तो उनके चेहरे पर कहीं न कहीं सचिन के लिए मायूसी दिखी। वो चीज़ बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और खाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से अपने पसंद का खाना बनाया, और सचिन का थोड़ा सा आवाज़ आया उनकी मम्मी की वीडियो में कि सचिन आया है तो खाना खाकर ही जाना। अब इसके आगे थोड़ा सा वो बोलती हैं कि पूजा पाठ कर ली हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था। जिस तरीके से वो हंसते मुस्कुराते खेलते हुए वीडियो बनाती हैं, और इतना सारा जो प्रिंस ने कंट्रोवर्सी किया, उसमें भी उन्होंने अच्छे वीडियो बनाए, लंबे वीडियो बनाए, और सारा कुछ क्लियर किया सचिन के बारे में, रंजना के बारे में। तो अभी उनके चेहरे पर क्यों मायूसी है, मनीषा के चेहरे पर भी मायूसी है, ये मैंने देखा उनकी वीडियो में, जो अभी वीडियो थोड़ी देर पहले आई है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और मैं क्या ही कहूँ, बहुत सारे सवाल छोड़े हैं उन लोगों ने, जो कि बहुत सारे कमेंट में
सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं और उधर से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। इसलिए सचिन ने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट छोड़े हैं जिस पर सवाल खड़े होने वाली बात भी है कि भाई अम्बाला से सीधे जो बिहार मतलब सिवान आना था तो भोपाल क्या करने गए। ये वीडियो मैंने अंशु के वीडियो में मैंने देखा कि हम लोग भोपाल में आ चुके हैं और होटल में मैंने चेकआउट करते हुए भी वो वीडियो देखी थी। ये सारी बातें हैं, क्या हुआ क्या नहीं है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्यों रोए, बहुत सारे ऐसे मन में सभी के चल रहे हैं और सभी ये चीज़ें अपने वीडियो में रख रहे हैं। आखिर क्यों सवाल छोड़ा, क्लियर क्यों नहीं बताया गया। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं और नेहा आशीष के लिए मैं एक बार और कहना चाहती हूँ कि जो उनका इंगेजमेंट हुआ बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया और अपने जीवन को रंग बिरंगा किया और भगवान उनको किसी की नज़र न लगे। तासी को एक पिता मिल गए, सबसे बड़ी बात है तासी के लिए कि एक जो बाप से वंचित थी, अपने पिता से वंचित थी, वो एक आज पिता मिल गए और पिता ने भी गोद में उठाकर एक अपनी बेटी की तरह प्यार किया। सबसे बड़ी बात है तासी का चेहरा सुमित जी से मिल भी रहा है, तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।